नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ऋषभ सर और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट्स, जिसमें मैंने कल आपको एक वीडियो दी थी एचएससी सीजीएल के नोट्स की, जिसमें मैं इंग्लिश को एज अ मेन सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूं। तो कल हमने कुछ वोकैब्स पढ़ी थी, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होंगी, आप लोगों ने देखी होंगी। आज मैं कुछ और वोकैबलरीज लेकर आया हूँ और ये वोकैबलरीज वो हैं जो लगभग 80 से 90% वोकैबलरीज आपको एग्जाम में मिलने वाली हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और अगर इसमें से 10 भी मिल गए तो अच्छे खासे स्कोर्स, या 5 भी मिल गए तो अच्छे खासे स्कोर्स आपको प्रॉफिटेबल मिल जाएंगे, क्योंकि अगर 5 नंबर का भी एक वीडियो से मिल गया या 5 वोकैबुलरी भी आपको एक वीडियो से मिल गई तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारी पहली वोकैबुलरी है, जो हमारा पहला वर्ड है वो है किल्टर। क्या है, क्या लिखा हुआ है? किल्टर, KILTER, जिसका मतलब होता है ऑर्डर, ठीक तरह से या सही तरीके से। इट्स अ क्लिटर, सही तरह से। जैसे लिखा हुआ है, एवरीथिंग इन द क्लासरूम वाज फाइनली बैक इन क्लिटर आफ्टर द चाउस इन। चाउस मतलब होता है मेस, या फिर बहुत ज्यादा उजड़ा हुआ या बहुत ज्यादा फैला हुआ। तो एवरीथिंग इन द क्लासरूम वाज फाइनली बैक इन द क्लिटर आफ्टर द चाउस इन, मतलब भीड़ भाड़ या बिखरा हुआ सामान जो था वो सब सही होने के बाद में, या उसके उठाने रखने के बाद में सारी चीजें अपनी जगह पर व्यवस्थित हो गई हैं, सही तरीके से वापस से आ गई। तो ये जो ऑर्डर वर्ड है ये प्रॉपर मैनर में है। इस ऑर्डर का मतलब है प्रॉपर मैनर में, इन प्रॉपर मैनर, ठीक है, इन प्रॉपर मैनर, सही तरह से, जो भी मैंने लिखा था। तो क्लिटर वर्ड का जो हम यूज करेंगे वो किस लिए करेंगे? ऑर्डर के लिए। द थिंग्स आर नाउ इन द क्लिटर वे आफ्टर द चाउस इन। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है इट्स कॉन्डोन। इट्स कॉन्डोन, CONDON। कॉन्डोन का मतलब होता है माफ करना। पैर्डन, फॉरगिव। देखिए ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े होंगे, पैर्डन भी हमने पढ़ा है और फॉरगिव भी हमने पढ़ा है, पर इनकी तीनों की अलग अलग यूजेस होती हैं। ये होता है ज्यादातर मिस्टेक के लिए। किस चीज के लिए होता है? मिस्टेक के लिए होता है, गलती के लिए होता है। ये हम जेल में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? जेल में, प्रिजन में, वहां पे पैर्डन वर्ड का यूज होता है। कॉन्डोन बेसिकली चीटिंग के लिए यूज होता है। किस चीज के लिए यूज होता है? चीटिंग के लिए यूज होता है। द प्रिंसिपल रिफ्यूज टू कॉन्डोन चीटिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। प्रिंसिपल ने उन बच्चों को माफ करने से मना कर दिया जो परीक्षा में नकल कर रहे थे। ठीक है, इस वर्ड का यूज कहाँ पे हो रहा है? नकल के लिए हो रहा है। उन बच्चों को माफ ना करने के लिए हो रहा है जो बच्चे एग्जाम में नकल कर रहे थे। तो प्रिंसिपल ने उन बच्चों को माफ करने से मना कर दिया जो परीक्षा में नकल कर रहे थे। समझ में आया? तो दिस इज द सिनोनिम ऑफ फॉरगिव। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, ये एक्सेप्शनल जो होता है ये आउटस्टैंडिंग क्यों है? देखो, समवन हैव अ क्वालिटी, कुछ लोगों में कोई क्वालिटी होती है जिसको हम कहते हैं ये एक्सेप्शनल केस है। मतलब किसी के पास में 4 5 6 तरीके के टैलेंट एक साथ होना, तो एक्सेप्शनल केस में आ जाता है। वही लिखा हुआ है, शी शोज एक्सेप्शनल टैलेंट इन पब्लिक स्पीकिंग। उसने पब्लिक स्पीकिंग के समय अपना आउटस्टैंडिंग टैलेंट, एक्सेप्शनल टैलेंट दिखाया। एक्सेप्शनल टैलेंट यहाँ पर वो है कि उसके अंदर एक कला थी जो बाकी लोगों में नहीं है, जो लोगों से बिल्कुल अलग है, बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाली है, बहुत ज्यादा जो है अट्रैक्टिव है। उस चीज के लिए हमने एक्सेप्शनल वर्ड यहाँ पर यूज किया है। दिस इज द सिनोनिम ऑफ आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अगला वर्ड है वेस्पिस। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लड़ाकू, आर्गुमेंटेटिव। He is a Vespis kind of people। वो जो लड़का है या he is a Vespis kind of boy, वो बहुत ज्यादा आर्गुमेंटेटिव है। आर्गुमेंटेटिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा बहस करने वाला। The Vespis boy started arguing with everyone in the room। Vespis मतलब झगड़ालू या लड़ाकू, जो बहुत ज्यादा झगड़ा करता है, बहुत ज्यादा लड़ाई करता है, उसके लिए हम यूज करते हैं वेस्पिस। जो जिसका नेचर होता है बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करने वाला। आर्गुमेंटेटिव वर्ड आर्गुमेंट से बना हुआ है। आर्गुमेंट मतलब बहस या बिना बात के किसी से अननेसेसरी बातचीत करना, दैट इज अ काइंड ऑफ आर्गुमेंट। तो वेस्पिस, द वेस्पिस बॉय स्टार्टेड आर्गुइंग विद द एवरीवन इन द रूम। ठीक है,
अगला वर्ड देखते हैं टेंडेंसी। टेंडेंसी वर्ड जो है वो हैबिट के लिए होता है, आदत के लिए होता है। टेंडेंसी वर्ड जो है किसी चीज की आदत के लिए बताया जाता है। He has a tendency to forget important dates। उसकी आदत है जरूरी दिनों को भूल जाना या जरूरी तारीखों को भूल जाना, तो वहां पर इसको एक तरीके की आदत बताया गया है या हैबिट है। He has a tendency मतलब this is in his genes, या ये कह सकते हैं उसके अंदर है ही कि वो important dates को भूल जाता है। This is his tendency to forget the important dates। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है इंटेंस, बहुत मजबूत या पावरफुल। इंटेंस मतलब इट इज थ्रोइंग अ इंटेंस इफेक्ट ऑन अस। इंटेंस का मतलब बहुत ज्यादा प्रभाव जब कोई चीज डालती है, बहुत ज्यादा ताकत वाला प्रभाव जब कोई चीज डालती है, उसके लिए हम कहते हैं इंटेंस इफेक्ट। तो द एथलीट हैड अ इंटेंस डिजायर। इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा है टू विन द चैंपियनशिप। जो एथलीट्स हैं उनके अंदर इंटेंस डिजायर है, मतलब बहुत तीव्र इच्छा है। इसको अगर और भाषा में समझे तो बहुत मजबूत के अलावा हम समझ सकते हैं तीव्र, बहुत ज्यादा घनिष्ठ इच्छा है या बहुत ज्यादा मन है उनका, बहुत ज्यादा इच्छा है कि वो चैंपियनशिप को जीत जाए। ठीक है, तो इंटेंस मतलब पावरफुल या तीव्र से हम समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज मेस्मराइज्ड। मेस्मराइज्ड, फैसिनेटेड। फैसिनेटेड का मतलब होता है कि किसी चीज से प्रभावित हो जाना। आई एम फैसिनेटेड बाय योर ड्रेस। मैं तुम्हारी ड्रेस देखकर फैसिनेट हो गया, मतलब तुम्हारी ड्रेस ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। तो उसी तरीके से मेस्मराइज्ड है। सेंटेंस लिखा हुआ था ऑडियंस वाज मेस्मराइज्ड बाय द मैजिशियंस ट्रिक। द ऑडियंस वाज मेस्मराइज्ड बाय द मैजिशियंस ट्रिक का मतलब है कि जो ऑडियंस है, जो वहां पर बैठी जनता है, वो मेस्मराइज्ड हो गई, मतलब फैसिनेटेड हो गई। किससे? मैजिशियंस ट्रिक से। उस मैजिशियन ट्रिक से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा, उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो मेस्मराइज वर्ड होता है जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उस समय के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो फैसिनेटेड या मेस्मराइज वर्ड यूज होता है। या दूसरा हम समझे तो मोहित करना, जैसे उसमें खो जाना। जो ऑडियंस थी वो पूरी तरीके से मैजिशियन की ट्रिक में खो गई, उसके लिए भी हम मेस्मराइज वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है मेलोडियस। आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, मोदी जी ने मेलोडी को बहुत फेमस कर दिया है। तो मेलोडियस वर्ड क्या है? यहाँ पर इसको म्यूजिकल लिखा गया है, मधुर आवाज, मेलोडियस वॉइस। जैसे हमने चिड़िया के नाम में सुना है ना, कोयल की बहुत ज्यादा मधुर आवाज होती है। तो हर मेलोडियस वॉइस इम्प्रेस्ड ऑल द जजेस। लाइक समवन इज गोइंग फॉर द सिंगिंग, और उसकी जो आवाज थी वो इतनी ज्यादा मेलोडियस थी, वो म्यूजिकल थी, खनखनाहट थी उसकी आवाज में, कि उसने सभी जजेस को इम्प्रेस कर दिया। तो मेलोडियस वर्ड जो है वो आपका किस लिए यूज होता है? म्यूजिकल के लिए, या ये कह सकते हैं मधुरता के लिए मेलोडियस वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे, दिस इज अबैंडन। हमने कई बार जो है देखा होगा द अबैंडन कार, द अबैंडन होम, मतलब जो खाली पड़ा हुआ है, जो लोगों ने छोड़ दिया है, उसको हम अबैंडन कहते हैं। ठीक है, इट्स अबैंडन। तो वन शुड नेवर अबैंडन ट्रू फ्रेंड्स इन डिफिकल्ट टाइम। लोग या किसी को भी अपने दोस्तों को कठिन समय में नहीं छोड़ना चाहिए, अपने घनिष्ठ मित्रों को कठिन समय में नहीं छोड़ना चाहिए। इसका जो दूसरा सिनोनिम है दैट इज लीव। ठीक है, छोड़ देना। तो किसी को भी अपने अच्छे दोस्तों को कठिन समय में नहीं छोड़ना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज अबैंडन। अगला वर्ड देखते हैं, ध्यान रखिएगा कठिन समय में अपने दोस्तों को नहीं छोड़ना है। दोस्त ही कठिन समय में काम आते हैं, दोस्त के अलावा कोई भी काम नहीं आता है। इवन फैमिली मेंबर्स कैन नॉट। अगला वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है ये, क्लमसी। दिस इज क्लमसी, अयोग्य या सक्षम नहीं, अनस्किल्ड, जिसके लिए हम कहते हैं अनस्किल्ड या इनकैपेबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनकैपेबल। जो बंदा किसी काम को करने के योग्य ना हो, अयोग्य या फिर सक्षम नहीं। द क्लमसी वर्कर फेल्ड टू कंप्लीट द टास्क प्रॉपर्ली। जो क्लमसी वर्कर है, जो अयोग्य व्यक्ति है, अयोग्य कर्मचारी है, वो काम को सही तरीके से या सही समय पर करने में सक्षम नहीं है। तो क्लमसी वर्ड जो है ये हमारा अयोग्य के लिए इस्तेमाल होता है, अनस्किल्ड के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर इनकैपेबल भी इसका एक सिनोनिम होता है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है ये हम सबको कुछ नया सिखा कर गई। हमने 10 नए वर्ड सीखे हैं। आई एम डैम श्योर कि इसमें से 5 वर्ड्स आपको एग्जाम में
मिलेंगे ही मिलेंगे और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितना मैं आपको पढ़ाऊं उसमें का पार्ट हर वीडियो का कुछ ना कुछ आपको एग्जाम्स में मिलता रहे। मेरा टारगेट ये है, बिकॉज बिफोर गिविंग यू I am refining it from more than 15-20 times before coming on the video। मैं इसको 15 से 20 बार रिफाइन करता हूँ कि मुझे क्या देना है। And yesterday whatever I have given, today whatever I have given, that will definitely hits in the examination, I am damn sure। तो कोशिश करिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो जो आपने देखी है तभी आप मेरी ये बात सुन पा रहे हैं। तो इस वीडियो को ऐसे ही देखिएगा और आगे वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।